ना बुला देना, अरे ना भेज देना इनकी मम्मी पापा को, भाई बुला दे, उन्हें बुला दियो, लड़की की मम्मी को पापा को बैठ दे देंगे। आ जाओ आजी, आजी। मेरा नाम जुगल किशोर, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी बेटी यहाँ मेरठ कसेरू खेड़ा में ब्याही हुई थी, जिसकी शादी 3 फरवरी 2005 में हुई थी। और उसको 18 साल से कोई बच्चा नहीं था। उसको टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे। एक वीडियो भी है मेरे पास उसकी, जो कि मारपीट की है। लेकिन आज उनको मुझे जब 10 बजे खबर मिली मेरी छोटी बेटी से कि उसने कहा कि पापा दीदी को मार दिया गया और उसका संस्कार भी कर दिया हमें बिना बताए। और हम 2 बजे से यहाँ थाने में खड़े हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही कोई हमें FIR वगैरह ले रहे हैं हमारी, और हमें थाने से भी निकाल दिया है। योगी जी थाने से आपको किन लोगों ने? ये पुलिस वालों ने। और जो मैडम कहा गया, क्या कहा गया? थाने से बाहर जाके बैठो और नहीं तो तुम्हारे पे लग जाएगा उल्टा केस। उल्टा केस लग जाएगा? उल्टा केस तुम्हारे भी हो जाएगा, यहाँ से जाओ तुम। और योगी जी जो कहते हैं जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से सुरक्षित है आज ये हिंदुस्तान की बेटियाँ? बेटियों को इस तरह मार के और बिना माँ बाप की सूचना के जला दिया जाता है। मैं योगी जी से यही प्रार्थना करूँगा कि मेरी बेटी को न्याय मिले और माँ बापों को न्याय मिले इसके लिए। और दूसरी बेटी भी है मेरी, मुझे दूसरी बेटी का क्या नाम है? गुंजन। और जो बेटी को आपके मार दिया गया उसका क्या नाम? उसका राधा उर्फ पूनम है जी। उसके पति का क्या नाम है? कमल सोनकर। कहाँ पे शादी करी थी आप लोगों ने? कसेरू खेड़ा ऊंचा मोहल्ला मेरठ में। मेरठ में? हाँ जी। अच्छा, क्या काम करता था लड़का? केबल का काम करते हैं जी। अच्छा, लड़का कोई वैसे टॉर्चर तो नहीं करता था? टॉर्चर बहुत करता था जी। अगर वो कहता था अगर माँ बाप को बताएगी तो मैं तेरे माँ बापों को भी मारूंगा, और अगर वो यहाँ आ गए तो। और आप लोगों ने फिर पहले कोई कार्रवाई नहीं की? पहले हमारे सामाजिक कार्रवाई हुई है कई बार, समझा बुझा के कर देते थे लोग बाग, हम छोड़ जाते थे, सामाजिक था। आज वही समाज के लोग हैं इनकी तरफ हैं, थाने में पता नहीं वो क्या क्या कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? आपकी एप्लीकेशन ले ली? हमारे से लेके रख ली करे जी, अभी रिसीविंग बाद में मिलेगी, 2-3 घंटे लगेंगे। रिसीविंग नहीं दी गई आपको? नहीं दी गई हमें, ये खाली पर्चा है जी मेरे पास, मैं रिसीविंग दे रहा हूँ, ले नहीं रहे वो। उल्टा सुबह 8 बजे उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया बिना बताए। तो आपकी क्या मांगे योगी सरकार से? योगी सरकार से यही, मेरी बेटी का न्याय दिलाया जाए मुझे, और जो है ये कातिल हैं इनको, कातिलों को सजा मिले ज़्यादा से ज़्यादा। जी आप बताइए आपका नाम? मीनाक्षी सोनकर, कासमपुर। कहाँ की रहने वाली है? कासमपुर। पति का नाम क्या है? रामकिशोर। अब बताइए घटना कैसे घटी, कि आपको क्या जानना है? मुझे किसी रिलेशन वाले ने फ़ोन करा कि आपकी बहन के साथ ऐसा ऐसा हो गया। जब हमें विश्वास नहीं हुआ तो आपकी सगी बहन थी? हाँ, हम 5 बहन हैं, 5 में सबसे बड़ी बहन थी वो। तो मतलब उसको टॉर्चर किया जाता था। वो मतलब हमसे बातचीत कुछ नहीं करती थी, हमसे मिलना जुलना कुछ नहीं था उसका। हम एक ही जगह रहते हैं बहनें, हम एक ही एरिया में रहते हैं, मतलब कभी मिलना जुलना नहीं हुआ। आपकी भी शादी यहीं पे हो रखी है? कंकर खेड़े में। आप जाते नहीं थे उनसे मिलने? नहीं, कभी हमने एक दूसरे बहन की शक्ल तक नहीं देखी इतने साल शादी को। तो ऐसा क्यों करता था वो? मतलब अपनी फैमिली से रिलेशन रखोगे तो हमसे नहीं रखोगे। तो वो कहते थे जब रहना यही है तो ससुराल वालों के टच में ही रहे। मतलब कोई दहेज वहेज की भी मांग थी क्या? वो हर चीज़ की मांग करते थे उससे, दहेज की, पैसों कौड़ी की। बच्चे कच्चे नहीं थे, बस माँ बाप से ना मिलो। हमारे घर में एक नौकरानी की तरह रखते थे उसको ना। अच्छा, आप लोग यहाँ पे जो खड़े हैं वो किस टाइम से खड़े हैं? आप मेरठ में लाल कुर्ती थाना पे हैं। थाने पे आप कब से खड़े थे यहाँ पे, और क्या हुआ आपके साथ? हम 2 बजे से खड़े हैं यहाँ पर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो थोड़ी बहुत हो भी रही थी, फिर पता नहीं क्या हुआ पुलिस थाने में कि हमें वहाँ से भगा दिया गया है। अंदर से जो इंचार्ज आई हैं उन्होंने कहा कि थाना खाली कीजिए, हमें बाहर रोड पे भेज दिया। अभी तक कुछ मतलब ऐसी बात नहीं हुई कि जिससे हमें तसल्ली मिले कि हमारी बेटी के साथ कुछ अच्छा होगा। अच्छा, आप लोगों ने जो तहरीर दी है, तहरीर पे उन्होंने रिसीविंग दी है आप लोगों को? जी नहीं, कुछ भी नहीं अभी। क्या क्या आश्वासन दिया जा रहा है आप लोगों को? हमें तो यही है कि बस हमारी बहन को इंसाफ चाहिए। आश्वासन तो कुछ भी दे देते हैं लोग, अच्छा भी बुरा समझाने के लिए तो कुछ भी है, बस हमें इंसाफ चाहिए। और एक छोटी बहन है, कल को 2 साल। छोटी बहन का क्या नाम है? 2 बहनों की शादी एक ही जगह थी क्या?
दोनों सगे भाई से? हाँ, दो, एक छोटी बहन है गुंजन, छोटे भाई को है वो, उनके पास 3 बेटियां, एक बेटा है। हमें कल को उसकी भी जान का खतरा है। कल को अगर क्यों वो भी मिलने नहीं देते क्या आप लोगों को? किसी से नहीं, मतलब बहनों से। क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं? एक ही घर में है ना, तो सेम कहानी चलती है सबकी, क्या कहते हैं वो? कि मतलब रिलेशन नहीं रखना उन लोगों से। रिलेशन क्यों नहीं रखना? आपने जानना नहीं चाहा कि रिलेशन? अब बेटी के साथ कुछ होगा तो बोलना तो पड़ेगा ही। अगर बेटी के साथ डराए धमकाए मारपीट करेंगे तो माँ बाप क्या बोलेंगे नहीं? वो भी टॉर्चर करते हैं क्या? वो भी दहेज की मांग करते हैं? हाँ, दहेज चाहिए इन्हें बेटी से बस, क्योंकि कोई भाई तो है नहीं हमारा। बाप कमजोर है, बाप को ऐसे समझते हैं कि बस कुछ भी करके इनको हटा दो। माँ बाप इनके अकेले पे क्या करेंगे इनका? हम ये बेटियां हैं इनकी, तो हमें अपनी छोटी बहन का भी खतरा है। अच्छा, आप लोगों ने पहले इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? जैसे आप लोगों को पता था कि लड़का टॉर्चर करता है और परेशान है लड़की, आप लोगों ने पहले कोई इस विषय में कार्रवाई नहीं की? करी थी, वो हमारे बिरादरी के लोग थे जो समाज वाले, हमारे चौधरी वगैरह। समझा बुझा के बेटी को हमने अपने घर भी रखा, तो कहा कि तुमने अपनी बेटी को सेल ही दे दिया। अगर समझा बुझा के ले भी गए तो फिर उसके साथ यही हाल करते थे। अब आपकी क्या मांग है योगी सरकार से? हमारी ये मांग है योगी सरकार से कि आप सबका न्याय दिलाते हो, हमें भी न्याय दिलाओ। अगर नहीं दिला सकते तो हमारी बेटी हमें दिलाओ। बिना माँ बाप के आपने चिता में आग कैसे लगाई बेटी के? घर वालों को, परिजनों को आप खबर तो देते कि फलानी आपकी बेटी ऐसी बात हो गई, चाहे उसने खुद किया हो चाहे किसी ने किया हो। उसके परिजनों को उसकी डेड बॉडी देनी चाहिए थी। मुझे तो बस इतना है कि मेरे माँ बापों को इंसाफ चाहिए, हमारी बड़ी बहन हमें वापस चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। इन दरिंदों की शक्ल भी नहीं देखनी हमें। छोटी बहन भी आपकी परेशान है, मतलब उसको भी टॉर्चर किया जाता है? तो बहुत टॉर्चर कर रखा है वो, मतलब किसी को कुछ बता ही नहीं रही, कुछ कह ही नहीं रही वो। क्या नाम है आपकी छोटी बहन का? गुंजन सोनकर। उसके पति का क्या नाम है? मनीष सोनकर। पता क्या है, कहाँ पे शादी कर रखी है? ये कसूरी खेड़े मेन बाजार ऊंचे में। वो लड़का क्या काम करता है? सेम, दोनों का केबल का ही काम है, एक ही परिवार है, एक ही भाई है, वो दोनों एक ही घर में है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, ये हत्या की गई है या इसको फांसी लगा के मारा गया है? फांसी लगा के? मेरे बड़े जीजा ने इसको फांसी लगा के मारा गया है। इनका सपोर्ट बने हैं इनकी 2 बहनें, रीता चंचल जो कि इस वक्त देहरादून में है, उनकी सगी भाभी मरी है, उन्हें मिलने के लिए आना चाहिए था, जिसमें कि भागीदार वो भी हैं, मेरे जीजा भी हैं दोनों, मनीष कमल, उनकी मम्मी रामू, और मेरी बहन छोटी वाली को ऐसा कर रखा है कि वो भी उनके फेवर में ही बोले। तो इसलिए हमें अपनी छोटी बहन का भी खतरा है। हम नहीं चाहते कि हमारी दूसरी बहन भी ख़त्म हो। हमें इंसाफ चाहिए योगी जी से बस। सब चीज ऑनलाइन करा। रामकिशोर सोनकर। कहाँ के रहने वाली हो? कासम करूँ। अच्छा, ये जो घटना हुई है क्या मामला है, बताइए पूरा बताइए। ये बड़ी बहन को टॉर्चर किया जा रहा था 18-19 साल से। कहाँ की रहने वाली है आपकी बड़ी बहन? दिल्ली से। शादी कहाँ पे हुई थी? ये कसूरी खेड़े मेरठ में। बहन का क्या नाम है? जो राधा और पूनम। क्या हुआ उनके साथ? उनको टॉर्चर किया जाता था बच्चों के चक्कर में। कमल किशोर। पति के पिता? राजेंद्र। राजेंद्र? प्रधान राजेंद्र जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कसूरी खेड़े मेन बाजार के हैं। मेरठ के? मेरठ के। अच्छा, क्या हुआ घटना, कैसे घटी? मतलब बच्चों के चक्कर में टॉर्चर किया जाता था। दोनों बहनों में आपस में लड़ाई कराते रहते थे कि मतलब बहनें ना बोले। माँ बाप से मिलने की इजाज़त नहीं थी उनसे। माँ बाप आते थे, बेइज्जती करके भगा देते, तो बेटी को अच्छा नहीं लगता था। कौन माँ बाप, बेटी अपने माँ बाप की बेइज्जती चाहेगी? तो उसने माँ बाप को छोड़ दिया कि मम्मी पापा हम खुश हैं, अपने घर में हैं। तो उनका कहना है कि ये जो शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी या अरेंज? अरेंज है, पूरी बिरादरी के सामने हुई है। तो उन्होंने अपने मम्मी पापा को मना कर दिया कि मम्मी पापा हम जैसे ही में अपने यहाँ खुश हैं, आप मत आया करो। तो उनमें ये कहते हैं कि माँ बाप छोड़ दिए, बेटी ने छुड़वाए हैं। चलो हमने सोचा माँ बाप हट गए, पर तुम्हें इतनी बड़ा तुमने हादसा करा, उसे फांसी लगाई, कुछ भी करा, तुम्हें बिरादरी में खबर तो देनी चाहिए। किसी को इत्तला नहीं है। यहाँ तक तो घर में अड़ोसी पड़ोसी किसी को नहीं है। सिर्फ इनके परिवार के 8 भाई हैं, देहांत में वो गए हैं, ना अड़ोसी है ना पड़ोसी है। हमें सूचना हमारे रिलेशन में मिली है, जिनसे वो भी तकरार है कि हमारा नाम मत लेना। भैया हर इंसान सोचता है कि हमारा नाम आएगा हम फंस जाएंगे। तो उन्होंने हमें बताया, मैंने 2-3 जगह कंफर्म करा, तो वहाँ से पता चला कि तुम्हारी बिरादरी में एक लेडीज़ की डेथ हुई है। कूड़े वाला बता के गया, कूड़े वाले को पता है कि एक लेडीज़ ख़त्म हुई है। मैंने उनसे कहा कौन है, फिर उन्होंने कहा कि वो आपकी बड़ी बहन है। मैंने मम्मी पापा को 10 बजे मैंने फ़ोन करा, माँ बाप को नहीं पता, बेटी फूक रही है। इनको मैंने बताया, इन्होंने अपना जो करना था वो ही सकते थे। इतने साल हो गए, हमने आज तक अपनी बहनों की शक्ल नहीं देखी, एक शहर में रहकर। इतने बुरे हैं माँ बाप। अब तुम तो हमसे भी बुरे। हमें इंसाफ चाहिए अपनी बहन के लिए। माँ बाप क्या बोलेंगे अब? इनकी शादी को 18-19 साल हो गए।
इसी बीच में कोई बच्चा नहीं हुआ? इनके कोई बाल बच्चे नहीं थे, इसी वजह से दिक्कत थी। छोटी बहन है, विवाद होता है। हाँ छोटी बहन है, उनके बाद 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़के। तो जब से उसके लड़का हुआ है तो उसका ऐसे था। छोटी बहन भी वही उसी परिवार? हाँ जी, छोटे भाई कौन से? छोटे भाई, छोटी बहन के 2 बहनें 2 भाई हैं। छोटी बहन के पति का क्या नाम है? मनीष बहन, वो थाने में ही है सब। अच्छा, यहाँ पे थाने में आप कितने समय से खड़े हो यहाँ पे? हम 2 बजे से खड़े हैं यहाँ पर। अच्छा, आपकी FIR दर्ज नहीं हुई? अभी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो घटना रही। किस टाइम की है? ये घटना आधी रात की है ये, और हमें नहीं, सुबह समय क्या है? समय हमें ही नहीं पता। सुबह हमें 8 बजे बहन जलती हुई दिखी है। समय किसी को नहीं पता, सिर्फ उनके। आज की है या कल रात? ये कल रात की घटना है, हमें सुबह 8 बजे पता चली है। 8:15 बजे उसका मतलब देहांत हो चुका है, पूरा क्रिया करनी भी हो गई उसकी। सबूत तक भी नहीं छोड़े कि इस जगह मट्टी उठ के गई है। ऐसे लोगों ने काम करा है। अब आप हमें इंसाफ दिलाइए, हम क्या करें। पुलिस वालों ने भी हमें भगा दिया अपने थाने में से कि आप यहाँ से जाइए, हमें इंसाफ चाहिए। आपने लिखित में इस संबंध में कोई तहरीर दी है? तहरीर दी थी, मगर उसकी कोई कॉपी नहीं दी अभी उन्होंने। किसी कॉपी नहीं दी? ये रिसीव भी नहीं दी है, ऐसी दे दिया उन्होंने। मतलब बेटी अगर मरती है तो कितने भी दुश्मन माँ बाप हो, बेटी को बुलाना तो चाहिए, अंत समय तो दिखाना चाहिए। कुछ नहीं। रिसीव के लिए कह रहे हैं कि रात को 10-11 बजे तक आपको रिसीव देंगे। तो ये कोई ना होता कि 10-11 बजे तक कोई रिसीव देगा। रिसीविंग नहीं दी आपको? मोहर लगा के नहीं जी, रिसीव नहीं आपके सामने ही है सर, आप देख सकते हैं। आप और ससुराल वालों ने ऐसी सफाई से काम करा उसका, पूछो मत। दोनों पन्ने दिखाओ, दोनों रिसीव कहीं भी रिसीव नहीं अगर है। बीमार है बेटी ये उनके पिता के साइन है और डेट वगैरह सब कुछ डला हुआ है, अभी कोई रिसीव नहीं है। दिखाओ उसके कागज, दिखाओ दवाई भाई ये है कि इन माता पिता को इंसाफ चाहिए। भाई हमारी तहरीर लिखी है, हमने जो दे रखा है उसका वोट है। इधर आइए, आप इधर आइए। आपका नाम? मेरा टीटू सोनकर है जी। क्या बोला जाएगा उनसे? क्या हुआ आप भी बताइए आप। मैं जो घटना जो उन्होंने बताया मैडम ने, वही घटना सुबह की। सब जैसे फ़ोन आया सुबह 8:30 बजे, सबको फ़ोन मिला है। जैसे जैसे सब लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारे इकट्ठा होकर सब कैसूर खेड़े पहुँचे। जब तक वहाँ कुछ नहीं था भाई, ये घटना सर, बाकी और आगे की कुछ नहीं। बाकी अब सुबह हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को किस टाइम पता चला कि उनका देहांत? भाई हमें सुबह तो वही 8 बजे पता चला है। 8 बजे? जी सर। और ये घटना किस टाइम की है? और अब ये तो यही बता सकते हैं दोनों जो अंदर कटेरे में हैं, दोनों भाई बता सकते हैं, उनकी माँ बता सकती है, उनकी छोटे भाई की वाइफ बता सकती है भी उन्होंने कब मारा कब नहीं मारा है, हमारी इनके साथ की छोटी बहन है, वो भी वही बता सकते हैं। और सुबह छोटे हाथी में डाल के ले गए, जैसे जानवर को डाल के ले जाते हैं। जैसे आप आए, आपने वहाँ पे क्या देखा? घटना में तो ये देखा सुबह मॉर्निंग में चिता जल रही थी, बाकी और कुछ नहीं देखा है। बाकी जैसे भी उनके परिजन जो है 4-5 जने, बाकी कोई सी समाज को कोई इतला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ ही इस घटना की कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि उनके सारी घटना पता है उन्हें। कसोरू खेड़ा ऊंचा मेन बाजार, ऊंचा मोहल्ला जी। और ये बिरादरी के जिम्मेदार मौजूद आदमी। कौन से समाज से आप? ये खटीक समाज के। लड़के का नाम मनीष है ना, कमल। बड़े लड़के के पिता का नाम क्या? राजेंद्र सोनकर। और छोटे भाई बड़े भाई? छोटे भाई का नाम मनीष है। मनीष है छोटे का नाम। अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने तभी कोई कार्रवाई नहीं दी, कोई हमने आपको दिखाई, इसकी कोई रिसीव कॉपी नहीं दी है। क्या आश्वासन दिया जा रहा है? पुलिस ने कहा है अब नहीं। रख के बैठे हैं। मेरा नाम कमल किशोर है और हम सोनकर समाज से, हम सब दिल्ली से आए हैं। और सुबह हमको श्री जुगल किशोर जी ने फ़ोन करके बताया कि उनकी बेटी की ऐसे ऐसे हत्या कर दी गई है। और इनके यहाँ पहुँचने से पहले ही, माता पिता के पहुँचने से पहले ही लड़की का इन्होंने संस्कार कर दिया। और लड़की की बहन यहाँ रहती है। आप लोगों को सूचना नहीं दी गई कोई? नहीं जी, किसी को घटना स्थल पे आप लोग बाद में पहुँचे? हम घटनास्थल पे नहीं पहुंचे, मैं बता रहा हूँ। उनके माता पिता को सूचना भी नहीं मिली। उनकी लड़की को पता चला किसी से, उस लड़की ने फ़ोन किया कि ऐसे से पापा दीदी की हत्या कर दी है। तो वो लोग वहाँ से चले, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और हम अपनी पूरी दिल्ली की टीम लेके आए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं हमारे समाज के। हमने आके यहाँ पे सुबह से जब हम पहुँचे हैं, 3-4 बजे करीब पहुँचे हैं, तब से हम थाना लालकुर्ती में खड़े हुए हैं। यहाँ पर 4 एक्यूज को तो इन्होंने पकड़ लिया। अच्छा, क्या आश्वासन दिया जा रहा है? पुलिस कार्रवाई कैसे? अभी भी हम एप्लीकेशन दे के आए हैं जो जुगल किशोर जी की तरफ से, तो FIR अभी भी लॉन्च नहीं हुई। करे जी, अभी FIR लॉन्च करेंगे। आप लोग बाहर जाइए, बाहर बैठिए, बाहर निकलिए यहाँ से थाने के परिसर से। अभी तक FIR भी लॉन्च नहीं किया। मैंने माननीय आदित्यनाथ जी को भी अभी ट्वीट किया है, DGP साहब को भी ट्वीट किया है
इन सब को टूट के, लेकिन हमको अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। अब तकरीबन रात के 9:40 होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं आप करी। लोग किस समय से हैं यहाँ पर थाने पे? हम थाने पे किस समय? हम लोग जो परिवार के लोग पहले पहुंच गए थे, लेकिन हम 4 बजे से, हम दिल्ली के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, हम सब, और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी, हम सब आए हुए हैं। ये परिजन तो बता रहे कि हम सुबह के आए हुए हैं। हाँ जी, परिजन सुबह के पहुंचे हुए हैं, लेकिन हमको सूचना मिली लड़की के पिता हम सब आगे पीछे पहुंचे, 3-4 बजे करीब यहाँ पहुंच गए हैं। जब से अभी तक कोई भी ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया पुलिस की तरफ से। अब क्या कहा जा रहा है, अब क्या सुनवाई हो रही है? अभी भी हमको जो थाना प्रभारी जी हैं, मैडम ने कहा है कि आप लोग बाहर जाइए, अब लिखने में टाइम लगेगा, अभी हम एफआईआर लिखेंगे, आपको फ़ोन कर देंगे, आपको कॉपी दे देंगे, बस ये आश्वासन दिए। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, आपकी इतनी भीड़ देख के हमारे बड़े अधिकारी हैं, वो पूछने इतनी भीड़ क्यों लगी, लेकिन एक्शन कोई नहीं हो रहा है। नहीं, ये बताया जा रहा है कि आईजी साहब भी आए हैं यहाँ पे। नहीं जी, हमने आईजी साहब को नहीं देखा, यहाँ कोई नहीं आए, बड़े अधिकारी कोई नहीं आया, बड़ा अधिकारी। आपका दौरा है, यहाँ से हट जाओगे। हाँ, वो कह रही थी उनका दौरा हो सकता है, यहाँ से आप लोग बाहर निकल जाइए थाने परिसर से, थाने परिसर में भीड़ मत लगाइए, आपका काम हम कर देंगे, हम लिखेंगे, एफआईआर लिख देंगे, बस। जैसे आप लोग सुबह से यहाँ पे खड़े हो, सुबह से जो है आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करी? जी नहीं, एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। अभी रात्रि के 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं। क्या बताया जा रहा है, जांच चल रही है? क्या वो कह रहे जी आप लिख के दे दीजिए, हम देख लेंगे, और हमने 4 एक्यूज बंद कर दिए हैं, और बाकियों को आप लिख के दे दीजिए, जिसके नाम देखेंगे उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कब करेंगे ये हमको नहीं पता। तो आप लोगों ने तहरीर में नाम लिख के नहीं दिया क्या? हाँ जी, लिख के दिए अभी, लेकिन उसकी एफआईआर ही नहीं मिली हमको। रिसीविंग नहीं मिली आप लोगों को? नहीं जी, रिसीविंग नहीं मिली। ये लेटर है, अभी दिया है लड़की के पापा ने। कोरे पेपर को ले ली गया, लेकिन इसके ऊपर कोई रिसीविंग नहीं है। ये उनके साइन है जुगल किशोर जी के। कुछ यहाँ पर जो अपने आप को समाज के बड़े कर्ता धर्ता बनते हैं, ऐसे संदिग्ध लोग भी आए हुए हैं, लेकिन वो नाम बोलो। लेकिन वो समाज की सेवा कम, खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं और बार बार पुलिस वालों से जाके बातें कर रहे हैं। पैरोकारी कर रहे हैं उनकी। अब ये नहीं पता वो पैरोकारी कर रहे क्या कर रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ सांत्वना कोई भी आश्वासन नहीं दे रहे हैं, लेकिन जा जाके पुलिस से ज़रूर बात कर रहे हैं। वो किसके लिए कर रहे हैं हमें नहीं पता सकता, लेकिन हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। ये मैं बोल रहा हूँ कि हमारी एफआईआर अभी तक नहीं लिखी गई है, और यहाँ पे समाज के कुछ अपने आप को बड़े नामचीन बनते हैं, वो भी आगे सिर्फ पुलिस से मिल रहे हो। किसके लिए मिल रहे हैं हमको नहीं पता, क्योंकि ना पे लड़की के पिता को, ना लड़की के परिवार को, इनको किसी को कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं वो लोग। और मेरी तो गुजारिश है आदरणीय आदित्यनाथ जी से कि जैसा प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज एक बेटी की हत्या हो रही है। ये बेटी एक इनकी नहीं है जुगल किशोर जी की, ये पूरे सोनकर समाज की बेटी है। अगर इसके साथ अन्याय होगा तो सोनकर समाज बैठेगा नहीं, इसके लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। धन्यवाद जी। आपका नाम? मेरा नाम जुगल किशोर है जी, पिताजी का नाम मेरे शर्फी लाल है। मैं दिल्ली निवासी हूँ। मेरी 2 बेटी कसेरू-खेड़ा में ब्याही हुई। दिल्ली में क्या एड्रेस है, क्या पता है? मेरा एड्रेस है जी बापा नगर मिलिट्री रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 5। अच्छा, क्या घटना घटी है, क्या मामला है बता? घटना का हमें कुछ नहीं पता। मुझे मेरी छोटी बेटी ने 10 बजे करीब फ़ोन करा कि पापा दीदी को मार दिया गया है और जला दिया गया है। तो हमें पता लगा तो मैंने अपने समाज को सूचित किया। जो समाज आज मेरे साथ आया हुआ है सब, मैं इनका सबका आभारी हूँ, और इन्होंने मेरी जो सहायता करी, मदद करी, उसका मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और मेरी बेटी को न्याय मिले, और थाने में हमारी कोई नहीं सुन रहा अभी, ना एप्लीकेशन की रिसीव दे रहे, ना कुछ कर रहे हैं, और हमें परिसर से बाहर भी निकाल दिया गया है। अच्छा, आपको थाने से बाहर निकाल दिया गया सब लोग? परिसर से, थाना परिसर से बाहर निकाल दिया हमें सबको। ये लाल कुर्ती है ना थाना? थाना लाल कुर्ती है। कह रहे अगर नहीं हटोगे तो दूसरा केस हम तुम्हारे पे बना देंगे। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब ने मार किया आप लोगों को? हाँ, वो सारे पुलिस वाले ही, उसमें इंस्पेक्टर भी और जो भी हैं। क्या कहा जा रहा है, क्या आश्वासन दिया जा रहा है? वो कह रहे बाहर बैठो, 2-3 घंटे लगेंगे अभी, तब तुम्हें वो मिल जाएगी रिसीविंग। आपको रिसीविंग मिली है? जो नहीं मिली जी, कुछ नहीं दी हमें, ना रिसीविंग दिया ना कुछ दी है।
आप क्या मांग करते हैं? हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। मेरी